डोंट डू SIP। वाई आई एम सेइंग दिस कि डोंट डू SIP। आपको अगर अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं जो कि आपके 30% 40% जैसे रिटर्न्स हैं, या फिर आपको आउट परफॉर्म करना है मार्केट को, सिर्फ SIP आपके लिए काम नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डोंट डू SIP। SIP से आप रिटर्न बना पाओगे 10% 12%, यही सब जो नॉर्मल रिटर्न्स हैं। बट अगर मैं जो आपको स्ट्रेटेजी एक बताने वाला हूँ वो SIP को छोड़ के अगर आप उस स्ट्रेटेजी को यूज करते हो तो आप रिटर्न बना सकते हो आराम से, कहीं ना कहीं 25% 30% जैसे रिटर्न। और मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ये ट्रिक मैंने खुद ने यूज की है और मैं अभी पैसा इतना बना पा रहा हूँ। तो वाई आई एम सेइंग कि डोंट डू SIP। लेट्स पहले ब्रेक डेट आउट कि SIP होता क्या है, कैसे वर्क करता है। देन अगर हमें जब ये समझ में आएगा तब हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या बेटर है, जब हमें पता होगी ये है क्या। SIP एक अपने आप इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है कि आप मंथ में आपने एक डेट चूज कर ली, आपके उस दिन पैसे लग जाने हैं। ये होती है SIP कि आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, कोई स्टॉक चूज कर लिया, आप हर महीने उसमें पैसे डाल रहे हैं। अब हर महीने पैसे डालते डालते वो एक डेट पे फिक्स पे डालता है। जैसे 3 को आपने सेलेक्ट कर लिया तो 3 डेट को हर महीने आपके पैसे लग जाएंगे, जितने भी आपने SIP का अमाउंट लगा रखा है। जैसे 5000 लेट्स अज्यूम 5000 आपने लगा रखा है, हर महीने 3 तारीख को आपके 5000 रुपए कटेंगे और वो डायरेक्ट इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें आती क्या है, क्यों इसमें ज्यादा पैसा नहीं बन पाता है, क्या दिक्कतें हैं? देखो, SIP में जब तो 3 तारीख को लग रहा है तो 3 तारीख को मार्केट का नहीं पता ना, मार्केट ऊपर था या मार्केट नीचे था। अब दिक्कत यही आती है जब SIP आप कर रहे हो ना, SIP अच्छे रिटर्न्स बना देता है, बट क्या दिक्कत होती है, आप उससे काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स और बना सकते थे, बट आपने SIP कर दी। अभी आपने 3 तारीख को लगाया, 3 तारीख को मान के चलो कि मई के महीने में मार्केट डाउन था, ठीक है, फेयर इनफ। अब जून के महीने में मार्केट अगर ऊपर हुआ तो आपके वही 5000 रुपए में कितनी कम यूनिट मिलेंगी आपको म्यूचुअल फंड की। अब समझो, आप जहां आपको 100 यूनिट मिल रही थी 5000 रुपए लगाने से किसी म्यूचुअल फंड में मई में 3 तारीख को, अगर मार्केट बढ़ गया जून में आपको वही 50 मिल रही है। अब जब ये चीजें चल रही होती है ना, फिर अगले महीने हो सकता है आपको 75 ही मिले, उसके अगले महीने हो सकता है कि आपको और ज्यादा मिल जाए। अब जब ये सिनेरियोस चल रहे होते हैं ना, तो इसके वजह से कभी भी आपके एक एवरेज रिटर्न्स बनते हैं, कभी भी आप आउट परफॉर्म रिटर्न्स नहीं बना सकते। यही सबसे बड़ी दिक्कत है SIPs की। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डोंट डू SIP। अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान की जगह हम लोग खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं जब मार्केट डाउन होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट कब डाउन होगा? मार्केट मूड इंडेक्स करके एक टूल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। उससे जब वो फियर में है, मार्केट एक्सट्रीम फियर और फियर में है, तब आपको इन्वेस्ट करना है। जब मार्केट ग्रीड में है तब आप समझ लो मार्केट अभी बहुत ऊपर रैली दे चुका है, ग्रीड में है मार्केट, सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपको बचना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रेदर देन एक SIP करने की जगह आप अपने पैसे को बचा लो। जैसे आपके मई के महीने की सैलरी आई, जून की सैलरी आई, दोनों को आप कंसोलिडेट करके बचा लो। जून में अगर मार्केट ऊपर है मत इन्वेस्ट करो, अगले महीने इन्वेस्ट कर दो, जुलाई में इन्वेस्ट कर दो। आपको इन्वेस्ट ही करना है, रिटर्न्स बनाने हैं। उसी पैसे को आप सेविंग्स अकाउंट में से हटा के 2 अकाउंट बना लो, एक दूसरे अकाउंट में आप उनको सेव कर लो, एक अकाउंट से आप अपना खर्चा चलाओ। अब जो पैसा सेव होता जा रहा है, जब मार्केट डाउन आ रहा है तब आप उसमें इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड्स में। इस तरीके से जो आप सिर्फ 10-12% रिटर्न बना पा रहे थे, वही रिटर्न आपके 20-25% जैसे रिटर्न हो जाएंगे। इतना ज्यादा डिफरेंस आता है इससे। आप 20 साल में कोई करोड़ रुपए तक पहुंच पाते हैं अगर 5000 की आप 10,000 की SIP करते हो, तो वही कितनी जल्दी आप ग्रो करोगे आप खुद सोचो, एक्सेप्शनल ग्रोथ होगी। यही मैट्रिक यूज करता हूं, इसी पर से मेरे खुद के रिटर्न्स बहुत एक्सट्रीम आते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स में काफी सारी वीडियोस में दिखा भी चुका हूं। मैं इवन अपना पोर्टफोलियो का रिवील वीडियो भी लेके आ जाऊंगा अगर आप मेरे को बताओगे तो। मेरे अभी भी म्यूचुअल फंड्स में काफी एक्सेप्शनल रिटर्न्स बने रखे हैं ऑलरेडी। तो आप अगर SIP की जगह सिर्फ इन्वेस्ट करते हो तब जब मार्केट डाउन है, और उस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जब उस टाइम पे अवॉइड कर रहे हो इन्वेस्ट करना जब मार्केट ऊपर है। सिर्फ इतनी सी आपको चीज समझनी है कि जब मार्केट डाउन है तब आपको इन्वेस्ट करना है, जब मार्केट ऊपर चला गया रैली दे रहा है तब आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इसी सिर्फ स्ट्रेटजी के ऊपर आप अच्छे खासे रिटर्न्स बना सकते हो। क्यों करना है आपको SIP सब जगह चलता रहता है। आप समझो SIP से ज्यादा रिटर्न्स बन सकते हैं, तो आप उसका फायदा लो ना यार, और इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स में। SIPs मत करो, बस इन्वेस्टिंग सिस्टमेटिकली करते रहो, हर महीने इन्वेस्ट करते रहो, बट SIP नहीं। SIP की जगह जो मैंने बताया आपको कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है। ये थी ओवरऑल वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट गाइस।